गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब हमारा सिविक्स के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पेज नंबर 42। इसमें देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था कि कैंडिडेट की जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी लोगों के सामने वो पब्लिकली बताएगा कि उसके पास कितनी एसेट्स है, प्रॉपर्टी कितनी हैं उसके और उसकी फैमिली के पास। उसके बाद उसका नॉमिनेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। अब देखिए नॉमिनेशन कैसे होता है। Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. अब देखिए कोई भी वोटर है वो कैंडिडेट बन सकता है, यानी कि वो नॉमिनेशन अपना फिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एज जो मिनिमम है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि राइट टू वोट के लिए 18 ईयर्स को फिक्स किया गया है। There are some other restrictions on criminals etc., but these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidate who get the party symbol and spot. Party's nomination is often called party ticket. और जैसे पार्टी नॉमिनेशन जो होता है उसको कई बार हम पार्टी टिकट भी बोलते हैं कि एमएलए की टिकट किसको मिली है, एमपी की टिकट किसको मिली है, इस तरह से। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. और जिस भी इलेक्शन को कोई भी कंटेस्टेंट है बनना चाहता है तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और उसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फिल करवाना पड़ता है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये एक फॉर्म फिल किया गया है एक कैंडिडेट के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर ये मिजोरम में इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी नॉमिनेशन फिल हो गया है, तो अब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, कि उनके क्या क्या एजेंडाज कौन कौन से हैं उनके पास, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के लिए लेकर आएंगे, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। अब देखिए 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, बट पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो बहुत पहले से कैंपेनिंग करना शुरू कर देती है अपने इलेक्शंस के लिए। आप पॉलिसीज़ देखिए वो क्या क्या रखते हैं अपने सामने। देखिए इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी, एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी, इन 1971 में। सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने दिया था जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में 1977 में। लैंड टू द टीलर, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं उन्हीं को लैंड दी जानी चाहिए, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में था 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, एनटी रामाराव के लीडरशिप में था तेलुगु देशम पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर 1983 में। उसके बाद जैसे हम देखते हैं campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters. कि अब जो नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान धमका नहीं सकता, किसी को रिश्वत नहीं दे सकता, कास्ट और रिलीजन का यूज़ नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। 25 लाख जो है वो फिक्स किया गया है लोकसभा इलेक्शन के लिए, और 10 लाख जो है वो असेंबली इलेक्शंस के लिए, यानी कि स्टेट की जो एमएलए के लिए। और इस तरह से अगर वो ऐसा करते हैं, अगर इनका वो फॉलो नहीं करते इन रूल्स को, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो जीत भी जाते हैं इलेक्शन और कोर्ट में ये साबित हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने इनमें से कोई भी काम किया है, इनको इन रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम आचार संहिता बोलते हैं, उसमें क्या है, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन, नहीं कर सकता।
वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, जहाँ पर भी कोई धार्मिक पूजा स्थल है उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, कोई भी गवर्नमेंट जो चीज़ है, ऑफिशियल चीज़ है, वो इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं होगी। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, तो किसी भी प्रोजेक्ट की नींव नहीं रखी जा सकती, कोई भी मिनिस्टर जो है कोई नया काम शुरू नहीं करवा सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और वो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकता पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए। उसके बाद आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, फाइनल स्टेज है ये। वोटर पोल करते हैं अपने वोट को, इसको इलेक्शन डे कहा जाता है। उसके बाद फिर एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे, और वहाँ पर कुछ बैठे होते हैं, जो बूथ बना हुआ होता है, पोलिंग बूथ होता है, उसके अंदर कैंडिडेट बने हुए होते हैं, वो देखते हैं कि सब कुछ फेयर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले जो है बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता था। एक पेपर होता था, कागज़ होता था, उसके ऊपर सभी पार्टीज़ के सिंबल्स होते थे और वहाँ कैंडिडेट्स का नेम लिखा होता था, और उसके सामने फिर स्टैंप लगाकर उसको पोल किया जाता था। उसको एक उसमें एक जो बॉक्स रखा होता था उसके अंदर डाल दिया जाता था, फिर उनको बाहर सबको ओपन करके देखा जाता था, फिर उनको काउंट किया जाता था। लेकिन अब जो है ईवीएम आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वहाँ पर वोट पोल करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जगह ईवीएम का यूज़ किया जाने लगा है अब तो। अब इस तरह से ईवीएम जो है, ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपनड एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी ईवीएम होती है उन सबको ओपन किया जाता है और उनको काउंट किया जाता है कि किस कैंडिडेट के कितने वोट्स आए हैं, और उसके बाद जो डिक्लेयर किया जाता है जिसके ज़्यादा वोट आते हैं। और एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट, ये उसको दिखाते हैं, शो करते हैं कि किस कैंडिडेट को कितने मिले हैं। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और ये कुछ ही घंटों में क्लियर भी हो जाता है कि कौन नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही।